दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा सीट पर। यहां पर जो बीजेपी के ऑफिशियली कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, बीजेपी के लोकल यहां पर जो कार्यकर्ता है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां के जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनमें ये गुस्सा है, उनमें ये आक्रोश है कि बीजेपी यहां से निषाद पार्टी को उतारी है, निषाद पार्टी के कैंडिडेट को उतारी है जो बाहरी से आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, क्या दो लड़ाई में तीसरा कोई बाजी मार ले जाएगा? हमारे साथ तमाम यहाँ की जनता है, क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या योगी जी रिपीट कर जाएंगे? सर क्या कहेंगे? आपसे शुरुआत करता हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी का 5 साल कैसा लगा आपको? महंगाई बहुत तेज रही है और यहाँ भाजपा सरकार की अरे बेरोजगारी बहुत थी। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई रही, बेरोजगारी रही, वो कर रहे हैं फिर राशन दे रहे हैं हम। अरे राशन तो फिर ले रहे हैं ना? हाँ, फिर राशन तो मिल ही रहा है, फिर तो उससे कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई नहीं, मतलब महंगाई बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? उससे कुछ नहीं होने वाला सर। अच्छा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं कुछ होने वाला? फिर राशन ले रहे हैं ना, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे हम उनके इसी जगह पर उनको कर दिया जाए तो ठीक लगेगा? बताइए सर। रुकिए सर, बेरोजगार हम लोग नौजवान होकर हम लोग का भविष्य खराब हो गया, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? उससे ज्यादा तो हमारे किसान किसान के खेत में से जानवर खा जा रहे हैं। 5 किलो ज्यादा राशन, उससे ज्यादा तो गेहूँ बैल खा जा। कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंटर में। अच्छा, इंटर में? हाँ, इंटर का नाम सुनते ही मुझे कुछ याद आ रहा है। बोलिए आप। याद आ रहा है आपको भी? हाँ, याद आ रहा है। आपको यादाभास रहे हैं? आप सर ये बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी फ्री में राशन दिया। आप 85 रुपए का राशन दे करके और 200 रुपए का कड़ू का तेल, 100 रुपए पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, 1000 का गैस, हमारा ही पैसा लेकर के उसी में से थोड़ा सा दे रहे हैं और 1000 रुपया पर मंथ हमसे चूस रहे हैं। हमसे 1000 रुपया ले रहे हैं, खाते में पैसा डाल रहे, तभी मेरा टैक्स लग रहा है, पैसा निकाल रहे, तभी सारा दोहन आम जनमानस से कर करके और उसी के पैसे को नाम मात्र में 25% -25% वो दे रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 5 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, करप्शन चरम सीमा पर है। 8 साल तक बीजेपी की सरकार ने सिर्फ लिंक करने का काम किया। सारे रिकॉर्ड, हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को रिकॉर्ड को उसने लिंक करके सबको चौराहे पर ला दिया। अच्छा, योगी से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। और ये बताइए, 36 वैकेंसियां निकली है, 36 परीक्षाएं हुई है, सारा लीक हो गया। ये कौन सा सरकार है कि सारी वैकेंसियों को लीक कर? ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि दूसरी सरकार में लीक होती तो उसी में वैकेंसी भी करा देते, हमने तो कम से कम कैंसिल तो किया। अच्छा ये बताइए, सिर्फ कैंसिल करेंगे या लिंक करेंगे? रोजगार कब देंगे? इसमें कम से कम हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के लगभग 20 करोड़ नौजवान आज के डेट में ओवरेज हो जा रहे हैं। आप बताइए 7 साल में क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, एक पैसे का रोजगार नहीं मिला किसी को, रोजगार नहीं मिला। ये हम बताइए सर। सभी लोग बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, पढ़ लिख कर बेकार हैं, महंगाई चरम पर है। इनके शासन में अराजकता और बढ़ी है। लेकिन आपकी इनकम भी तो डबल हो रही होगी। कहाँ इनकम डबल हो रही है? बोल रहे हैं, बोलने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्विस किसका हुआ है? दिया, मैं बता दे रहा हूँ, सर्विस दिया है 3 शिफ्ट का सांडों को रखाने के लिए। हाँ, रात में बाबा रखा रहे हैं, 8 घंटा उनका लड़का और 8 घंटा यही काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों को भिखारी बना दिया, कटोरा पकड़ा रहे हैं। यहाँ सरदार नगर शुगर मिल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साझेदार रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल के समधी का ये शुगर मिल है। और उनकी लड़की, इनकी लड़की सत्यजीत सिंह मजेठिया की, हरसिमरत कौर बादल उद्योग मंत्री थी। और इस पर शुगर मिल में किसानों और कर्मचारियों का 84 करोड़ रुपया बकाया है और लगभग 26 आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। 236 आरसियां जारी हो चुके हैं, नीलामी के डेट पड़ चुके हैं, लेकिन आज तक नीलामी नहीं हुई शुगर मिल की। मेरी मांग है, शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि यहाँ जितने भी किसान, कर्मचारी और ठेकेदार थे, जिनकी पाई की मेहनत की कमाई का पैसा ये उद्योगपति लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आप ये बताइए, गुजरात के सिर्फ 4 लोग गुजरात के हैं जो पूरे हिंदुस्तान का पैसा डंप कर रहे हैं। आडवाणी भी, अंबानी भी वहीं के हैं, मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं और अडानी भी हैं। इतने छोटे प्रदेश के रहने वाले जो हमारे 2 मंडल के बराबर गुजरात है, हिंदुस्तान का सारा पैसा ये लोग
ले जा करके काली कमाई का अपनी कोठरी में डाल रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को रोड पर लाने का। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, आप आगे युवा है, आगे आ जाइए। क्या हो रहा है आने वाले 10 तारीख को, क्या होगा? आने वाले 10 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि इस बार चौरी चौरा की जनता जो है बेरोजगारी पे वोट देगी, नौकरी पे वोट देगी, भ्रष्टाचार पे वोट देगी। क्योंकि पिछले 5 सालों में इन सब मुद्दों पे बहुत ही ज़्यादा जो है सरकार कुछ सोची नहीं है इस बारे में। रोजगार हम लोगों का बेरोजगार हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस विषय में कुछ नहीं सोची है। अगर नौकरियां निकाली है तो पर्चा आउट हो गया है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी नहीं मिली। लेकिन योगी सरकार करती है, यूपी में जिन युवाओं को योग्यता है वो नौकरी ले रहे हैं, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। नहीं, अपना स्वरोजगार करिए। ऐसी बात नहीं। स्वरोजगार की अगर बात है तो स्वरोजगार हर इंसान कर सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी की जो बात है उसमें कोई भी जो है इसमें सक्षम नहीं है, सबको फेल कर दे रही है। अच्छा। अगर वो योग्य है तो पर्चा आउट हो जा रहा है। अब पर्चा आउट हो जा रहा है तो उसका कोई नामो निशान ही नहीं है कब वो फिर एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। ये वादा इस बार बेरोजगारी पे वोट करेगा। बेरोजगारी पे वोट करेगा। अच्छा, क्या करें? एकदम उस पर कोई दो राय बेरोजगारी पे वोट होगा। बिल्कुल एकदम। लेकिन फ्री राशन ले रहे हैं, वोट नहीं देंगे। कहाँ फ्री दे रहे हैं? क्या कहाँ फ्री दे रहे हैं? फ्री क्या दे रहे हैं? फ्री क्या दे रहे हैं? अभी भी वो मुझसे 900 रुपया ले रहे हैं, 85 रुपए का राशन। और ये बताइए गैस 460 रुपए था, 1020 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 65 रुपया था, आज 100 रुपया मिल रहा है। डीजल 55 रुपया था, आज 85 से 90 रुपया मिल रहा है। 200 रुपया का झोला छपवा रहा है, अपना फोटो लगवा रहा है। आप बताइए, 9 किसानों के खाते में पैसे भी आ रहे हैं। अरे क्या पैसा, आप साल में 6,000 ऐसे झूठ बोले थे कि 15,000 रुपया हर किसानों के 15 लाख रुपया जाएगा खाते में। अब 15 रुपया नहीं आया, तो झूठ नहीं बोले। और नहीं तो झूठ बोल करके 5 किलो राशन जैसे कुत्तों को दिया जाता है। हमारे दरवाजे पे जैसे कुत्ता रहता है, हम कहरा फेंकते हैं, वही 5 किलो राशन कुत्तों की तरह हम लोगों को फेंक करके सारा महंगाई बढ़ा दिया है। 200 रुपया किलो तेल हो गया है। सारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पढ़ लिख करके और मेहनत करके बैठे हैं, क्रिकेट खिलवा रहे हैं, और बच्चों जो है नीचे स्तर का जो प्राइमरी वाले, उनको गोली घुच्ची खिलवा रहे हैं ना स्कूल बंद करके, और फीस लेने के लिए 4 दिन के लिए खोल रहे हैं। यही उनका महानता है। अच्छा, तब क्या महानता है? सब तो झूठा बोल रहे हैं। अब पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही भाषण में कहे थे कि मैं मन की बात कह रहा हूँ और दिल की बात नहीं कहता हूँ पब्लिक से। तो मन की बात है जो नहीं बताऊ बाऊ कहता बने, और दिलवा में जो बात सब सारा जनता के नाश करता रहूँ। हाँ, ये बताइए, मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी भाषण दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कोई एक सम्मानित नेता देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा उनको कहना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अमित शाह जी कहते हैं कि आप इंटरवीं पास करके 12वीं में जाइए, मैं लैपटॉप बताइए, देश का गृह मंत्री ये कह सकता है? हाँ, अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हम लोग देखिए इंटर BA करके भी बेरोजगार है। इस सरकार रोजगार नहीं दी। हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, अखिलेश यादव नौकरी देंगे। इन्हीं से उम्मीद बचा है। इन्हीं से उम्मीद। इतना झूठा सरकार कोई नहीं था जितना भाजपा ये मोदी जी ने झूठ बोला है, समझे आप? और ये भी उनका तो पहले नेचर देखिए, वो गुजरात से चाय बेचते थे और आकर मेरे भारत यहाँ जो है प्रधानमंत्री बन के पूरा देश में बेच रहे हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन तक बेच दिया, हवाई अड्डा बेच रहे हैं। क्या क्या उनका वर्णन करूँ हम? सब तो बेच ही रहे। कर दीजिए, सारा कर दीजिए। सब बेच रहे हैं। क्या कहूँगा, हम लोग सुनते में आए थे अमित शाह जी, 14 के चुनाव में आए थे अमित शाह जी। उन्होंने कहा था कि आप भाजपा की सरकार बनाइए और इस फैक्ट्री को हम चलवाएंगे। और आज तक क्या हुआ? फैक्ट्री के चलवाना तो दूर है, यहाँ के किसानों के और कर्मचारियों का, चाहे ठेकेदारों का पेमेंट तक नहीं मिला। और हम उसी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। और मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं कि हमने गन्ने का और कर्मचारियों का पेमेंट पूरा भरपूर दिला दिया। यहाँ आज तक एक चवन्नी कोई नहीं पाया है, नहीं मिला है। अच्छा, कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोरोना काल में
उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको 1.5 लाख रुपए मदद दी जाएगी। सारे सर्दी खांसी जुकाम वालों को कोरोना में दिखा करके सारा पैसा भजा लिया गया, अरबों रुपया भजा करके सर्दी जुकाम के नाम पर कोरोना को दिखा करके और पब्लिक का पैसा लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जो सबकी को विचार हो भी हमारा है। आपका बताइए, आप अपना क्या है, किसको वोट करेंगे? साइकिल को करेंगे। क्यों साइकिल को करेंगे? साइकिल टोपी लगाए इसलिए क्या? नहीं, टोपी नहीं लगाए। अच्छा, आप टोपी लगाए हैं, मोदी योगी जी कहते हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा। उनके बेईमानों के लिए खतरा है ना, बेईमानों के लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है, तिवारी जी है, तिवारी जी है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। योगी जी के विधायकों से खतरा है। 323 ग्रामीण सभा में देखिए, वो जो मोतीराम पुलिस चौकी है, वहाँ थाना इंचार्ज आए थे सूरज सिंह। वहाँ जो विपिन सिंह विधायक थे, वो हर वर्ग के लोगों को पिटवाए, बहुत प्रताड़ित किए। एक लोगों को बंदूक के बेल्ट से मारकर आत्महत्या कर दिया गया। यही विपिन सिंह है, विधायक 323 ग्रामीण। अच्छा, ये लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, ये बताइए, वो तो कहते हैं कि ये जो साइकिल वाले हैं ये तो परिवारवादी हैं। अच्छा, ये बताइए, जिसकी औलाद ना हो, जिसकी संतान ना हो, परिवार का दर्द क्या जानेगा? उसी में के मोदी जी हैं, उसी में के योगी जी हैं। परिवार मर चुके हैं। वो आदमी अपने पिताजी को अग्नि नहीं देने गया, वहाँ नहीं गया, वो क्या उत्तर प्रदेश को चलाएगा? आइए, परिवारवाद की भाषा हम बता दे रहे हैं। परिवारवाद राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं? पंकज, ठीक है, परिवारवाद है, ठीक है। लालजी टंडन के लड़के, हाँ, उनके लड़के, उनको भी चुनाव लड़ाए। आप जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनके जितने मंत्री हैं, उनके बेटों को देख लिया, सारे विधायक हैं। जयप्रकाश, ये आपके संजय निषाद हैं, वो भी भाजपा में हैं। उनके बेटे को यहाँ से प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक सांसद है उनका। ये परिवारवाद नहीं क्या है? जिसके परिवार होता है वो परिवार का दर्द समझता है, जिसके परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा? अगर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद होता है तो उसका सबूत भाजपा को हमें देना चाहिए, और देती है तो उनको अपने पहले गिरवान में झांकना चाहिए कि उनका गिरवान गंदा है तो समाजवादी पार्टी के गिरवान में झांक क्यों रहे हैं। अच्छा, परिवारवादी तो योगी जी भी हैं। योगी जी के पहले महंत जो थे, वो योगी के क्या थे? मामा थे ना। मामा हटे तो अब भाई ने आगे महंत हो गया। महंत तो नौमीनाथ को महंत होना चाहिए। कहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर गए? इनको नहीं होना चाहिए, नौमीनाथ को होना चाहिए, इसके पहले महंत होना चाहिए गोरखनाथ मंदिर का। योगी जी को नहीं होना चाहिए। के आप लोग आक्रोश हैं? आक्रोश 10 मार्च को चौरी चौरा विधानसभा में विकास का एरोप्लेन मोदी या योगी के काखे में झोला टंगवा के हम मंदिर उदिर बनोले बने नहीं, उनके अब जाके हरे राम नहीं कही है। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि योगी जी ने गोरखपुर में सब चमका दिया, आप गोरखपुर में खड़े हैं। अरे आप लोग चमका दिए, कितने गरीबों का घर ढहवा दिए बुलडोजर से, और हम लोगों को भी कह रहे हैं गरीबों का घर ढहवा देंगे बुलडोजर से। हमारा यही सिद्धांत है कि अब की समाजवाद जिंदाबाद, और उनका जो है योगी और मोदी का कांख में झोला डरवा करके और जो मंदिर बनवाए हैं वही उनको हरे राम नहीं कहने देंगे। अब वो कहेंगे हाय राम हाय राम हाय राम करो। सर, एक चीज और बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक वर्ग माफिया नहीं है, बाकी सारे लोग माफिया हैं। आप ये बताइए, धनंजय सिंह, लल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन लोगों पर आपराधिक मुकदमे नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो अपराधी हो जा रहा है, और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ये अपराधी नहीं है। योगी जी के ऊपर खूब 28 मुकदमे थे। चलिए, आप केशव मौर्य जी को उठा लीजिए, 36 मुकदमे उनके पास है। तो आखिर और लोग और पार्टियों को लोग माफिया हो जा रहे हैं, जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है, बुलडोजर उठा। चलिए, कुल मिला के ये देखा जाए कि आप लोग सरकार बदल रहे हैं।